दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पहले मुस्लिम हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन आज ये देश प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन है। दोस्तों, जहां कभी मस्जिदों से अजान की सदाएं गूंजती थी, वहां पर अब ज्यादातर मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है। कैसे इन देशों में इस्लाम को खत्म किया गया, कैसे मुसलमानों पर जुल्म करके ईसाईयत को बढ़ावा दिया गया, और डिटेल में जानेंगे कि पहले यहाँ कितनी मस्जिदें थी, कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन थी और कैसे ये देश बदलते गए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस नॉलेज के सफर में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहला देश है स्पेन। 711 एडी में मुस्लिम हुकूमत ने स्पेन को अपने अंडर में लिया था और ये दौर अल अंदालूस के नाम से जाना गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि स्पेन में मुस्लिम हुकूमत लगभग 700 साल तक रही, जब तक 1492 में कैथोलिक मोनार्क फर्डिनांड इजाबेला ने ग्रेनाडा पर कब्जा करके मुस्लिम रूल को खत्म नहीं कर दिया। दोस्तों, पहले स्पेन में हजारों मस्जिदें थी। सबसे मशहूर कोर्डोबा की मस्जिद थी, जो अपनी खूबसूरती और आर्किटेक्ट के लिए मशहूर थी। आज ये मस्जिद को कैथेड्रल में कन्वर्ट कर दिया गया है और हजारों मस्जिदों को शहीद किया गया या उन्हें चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर बात की जाए मुसलमानों की जनसंख्या की, तो मुस्लिम हुकूमत के दौरान स्पेन में मुस्लिम मेजोरिटी में थे, पर 1492 के बाद स्पेनिश इनक्विजिशन शुरू हुई, जिसमें मुस्लिमों को क्रिश्चियनिटी अपनाने पर मजबूर किया गया और हजारों की संख्या में मुसलमानों को मारा गया। दोस्तों, इससे बचने के लिए मुसलमानों ने स्पेन छोड़ना ज्यादा उचित समझा और आज स्पेन में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 2.3% है। दोस्तों, बात करते हैं पुर्तगाल की। स्पेन की तरह ही पुर्तगाल में भी 711 एडी में मुस्लिम हुकूमत की नींव पड़ी थी और ये भी अल अंदालूस का हिस्सा था। मुस्लिम हुकूमत यहाँ 1249 तक रही, जब तक पुर्तगाल की सेना ने अल ग्रावे रीजन पर कब्जा करके मुस्लिम रूल एंड नहीं कर दिया। दोस्तों, पहले पुर्तगाल में भी कई मस्जिदें थी, लेकिन पुर्तगाल सेना के कब्जे के बाद इनमें से कई को चर्चेस में कन्वर्ट कर दिया गया था। फिर ज्यादातर मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। आज कुछ ही पुरानी मस्जिदें पूरे देश में बची हैं। दोस्तों, आज पूरे पुर्तगाल में महज सिर्फ 0.3% मुस्लिम रहते हैं। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले देशों की लिस्ट में तीसरा नाम है सिसिली का। सिसिली मुस्लिम हुकूमत के अंडर 827 एडी में आया और 1091 में नॉर्मन फोर्स ने सिसिली की हुकूमत मुस्लिमों से छीन ली। सिसिली में भी मुस्लिम हुकूमत के दौरान कई सैकड़ों मस्जिदें थी, जिन्हें बाद में नॉर्मन फोर्सेस ने शहीद कर दिया और कुछ को चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया। दोस्तों, आज सिसिली और इटली में मुस्लिम आबादी महज 2.5% है। दोस्तों, जो चौथा देश है जो मुस्लिम से ईसाईयत में कन्वर्ट हुआ, वो है बोस्निया। 1463 में उस्मानिया सल्तनत ने बोस्निया को अपने अंडर में लिया था। उस्मानिया सल्तनत 1878 तक चली। उस्मानिया सल्तनत के दौर में हजारों की संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। बोस्निया और हर्ज़गोवाइना में उस्मानिया सल्तनत के दौरान कई खूबसूरत मस्जिदें बनी। दोस्तों, आज भी यहाँ कई पुरानी मस्जिदें हैं जो ओटोमन आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है। उस्मानिया सल्तनत के रूल के बाद भी आज बोस्निया में मुस्लिम माइनॉरिटी में है। 1990 के बाल्कन वॉर के दौरान कई मुस्लिमों को निशाना बनाया गया और मार दिया गया। इस वायलेंट पीरियड में लाखों की संख्या में मुस्लिम अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले देशों की लिस्ट में 5वां नाम आता है सर्बिया देश का। ये देश 1459 से लेकर साल 1800 तक उस्मानिया सल्तनत के अंडर रहा। मुसलमानों ने इस देश पर तकरीबन 350 सालों तक हुकूमत की। जिस सर्बिया में कभी बेहिसाब मस्जिदें मौजूद थी, वहाँ निशानी के तौर पर उस्मानियों के दौर की एकमात्र मस्जिद बची है। दोस्तों, यहाँ पर भी मुसलमानों को एक साजिश के तहत देश से बाहर कर दिया गया। उन्हें पनिशमेंट के तौर पर ईसाईयत अपनाने पर मजबूर किया गया था। एक रिसेंट सेंसस के अकॉर्डिंग सर्बिया में मुसलमानों की आबादी महज 3 लाख है। तो दोस्तों, ये थे इस्लाम से ईसाईयत अपनाने वाले कुछ देश। तो दोस्तों, इन देशों के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज।